वेलकम टू GMA इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। अब हम टेंस के आखिरी हिस्से की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो इससे पहले कि हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में डिटेल में चर्चा करें, आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। बाकी के वीडियोस के लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ से जाकर आप उसे देख सकते हैं। देखिए क्या है ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान, सबसे पहले आप जानते हैं पहचान हमें करना है कि ये कौन सा टेंस है। तो आइडेंटिफिकेशन में हम देखेंगे हिंदी वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि शब्द आते हैं। ठीक है, तो सिंपल सेंटेंस में देखिए, यानी इसी का जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है उसका है, हम उदाहरण दे रहे हैं आपको। तो वह बाजार जा चुका होगा, राइट। नेक्स्ट, मैं पत्र लिख चुका हूँगा, राइट। तो ये इस तरह से क्या है, जो ये चुका होगा चुका हूँगा आ रहा है, ये बता रहा है कि ये जो वाक्य है ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। ठीक है ना। तो यहाँ मैंने जो हिंदी बताया उसको जब आप हिंदी वाक्य को जब आप अंग्रेज़ी में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, बिल्कुल ये हमने आपको फार्मूला दिया, जैसे मैं देता आया हूँ इसी फार्मूले को हम फॉलो करेंगे। देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे, विल हैव या शैल हैव लगाएंगे। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। आपको पता है कि जितने भी परफेक्ट टेंस होते हैं सब में वर्ब थर्ड फॉर्म लगते हैं, तो यहाँ पर भी वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे अगर होगा तो, फिर फाइनली आप पंक्चुएशन इन फुल स्टॉप लगा देंगे। ठीक, तो देखिए विल जहाँ आप इससे पहले लगाते हैं, यानी आई वी को छोड़ करके हर सब्जेक्ट में विल हैव लगाएंगे, और शैल हैव लगेगा आई और वी के साथ, यानी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ शैल हैव लगेगा, राइट। तो अब एक एक करके हम यहाँ देखते हैं। सबसे पहले लगाएंगे, देखिए यहाँ पर ये है, वह बाजार जा चुका होगा, तो इसमें लगाएंगे हम ही, राइट। ही, चूँकि ही के साथ क्या लगेगा, विल हैव, ही विल हैव। उसके बाद लगाना है वर्ब थर्ड, जा चुका होगा, जाना का क्या होगा, गॉन, ही विल हैव गॉन। ऑब्जेक्ट है टू द मार्केट या टू मार्केट, ये फुल स्टॉप लगा दिया, हो गया, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, मैं पत्र लिख चुका हूँगा, तो यहाँ लगाएंगे सब्जेक्ट आई, आगे साथ शैल हैव लगेगा। आपको पता है आई शैल हैव पत्र लिख चुका हूँगा, लिखना का क्या होता है, राइट, तो रिटर्न कर देंगे, आई शैल हैव रिटन अ लेटर, यहाँ फुल स्टॉप लगा दिया हमने। ठीक, तो देखिए ये सब्जेक्ट है, उसके बाद विल हैव या शैल हैव यहाँ आ गया सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। वर्ब का थर्ड फॉर्म गॉन यहाँ पर है, यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटेन है, राइट का, और उसके बाद यहाँ भी ऑब्जेक्ट, यहाँ भी ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, और ये फुल स्टॉप हमने लगा दिया, राइट। तो इस तरह से ये सिंपल सेंटेंस कितना आसान है आपको। ठीक है, अगर आपने जो वीडियो हमने अभी आपको दिए हैं, अगर आपने उसको अच्छे से समझ लिया है तो बिल्कुल आपको बस थोड़ा सा ये आपको पता है कि वर्ब के फॉर्म में चेंजिंग आती है और हेल्पिंग वर्ब में चेंजिंग आती है, बाकी सीक्वेंस सेम रहता है जैसे यहाँ पर हमने आपको बताया, राइट। अब हम नेगेटिव की बात कर लेते हैं। देखिए नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, आपको पता है पहले की तरह कि इसी में नहीं आ जाएगा, यानी इस वाक्य में नहीं आ जाएगा, या जिसमें नहीं आ जाए उसको हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे वह बाजार जा चुका होगा तो कहेंगे वह बाजार नहीं जा चुका होगा, राइट। मैं पत्र लिख चुका हूँगा, मैं पत्र नहीं लिख चुका हूँगा, बस ये नेगेटिव हो गया। उसका ट्रांसलेशन का नियम क्या है देखते हैं। एक हम यहाँ पर बना लेते हैं पहले हिंदी, वह बाजार नहीं जा चुका होगा। ठीक है, देखिए वह बाजार नहीं जा चुका होगा। ठीक है, इसका हम ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, देखिए सबसे सिंपल है, ये बिल्कुल सिंपल है, राइट। क्या है इसमें, देखिए विल हैव के बीच में नॉट लगा देंगे या शैल हैव के बीच में नॉट लगा देंगे, बस, और कुछ भी नहीं करना है, राइट। तो देखिए यहाँ पर वह बाजार नहीं जा चुका होगा, तो यही हम देखते हैं। तो लगाएंगे सबसे पहले क्या है, ही, उसके बाद लगा देंगे विल, फिर लगा देंगे तुरंत नॉट, ही विल नॉट हैव गॉन टू मार्केट, राइट। देखिए ही विल नॉट हैव गॉन टू मार्केट, वह बाजार नहीं जा चुका होगा, राइट, फुल स्टॉप लगा दिया लास्ट में हमने। उसी तरह अगर ये होता दूसरा वाला, मैं पत्र नहीं लिख चुका हूँगा, तो क्या होगा, बिल्कुल यहाँ शैल और हैव के बीच में नॉट लगा देंगे, तो आई शैल नॉट हैव रिटन अ
लेटर, राइट। तो इस तरह से आपका ये सिंपल सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस आपको समझ में आ गए, राइट। कितना आसान था ये। अब हम देखते हैं कुछ और वाक्य। ओके, देखिए अब यहाँ पर हम एक नए तरह का वाक्य आपको मैं बताने जा रहा हूँ जो कि इसी से रिलेटेड है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस से रिलेटेड है। देखिए ध्यान से, जब इस टेंस में दो कार्य के समाप्त होने का बोध हो या दो कार्य के समाप्त होने का पता चले, ठीक है, तो पहले कार्य को जो समाप्त हो रहा है उसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में लिखेंगे और दूसरे कार्य को जो समाप्त हो रहा है उसको प्रेजेंट इंडिफिनिट में लिखेंगे, ठीक है। फिर से समझिए, यानी जब दो कार्यों का समाप्त होने का पता चले तो पहले कार्य को जो समाप्त हो रहा है उसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में लिखेंगे और दूसरे कार्य को जो समाप्त हो रहा है उसको हम लिखेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दो कार्य, इसके उदाहरण मैंने दिए हैं, यहाँ पर दो कार्य समाप्त हो रहा है, ठीक है। देखिए, आपके आने से पहले एक, दूसरा मैं खा चुकूंगा या मैं खा चुका हूँगा, ठीक है, दो कार्य। उसी तरह यहाँ देखिए, पानी बरसने से पहले वह घर नहीं पहुँच चुका होगा, राइट। तो इसका हम ट्रांसलेशन करते हैं। देखिए, आपके आने से पहले मैं खा चुकूंगा या खा चुका हूँगा, तो इसका क्या होगा, सबसे पहले हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस लिखेंगे। तो मैं खा चुका हूँगा हो जाएगा यहाँ पर, देखिए, I shall have eaten, ठीक है। I shall have eaten, ये पहले कार्य के लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस हमने लिख दिया। अब उसके बाद लगा देंगे बिफोर, बिफोर आपके आने से पहले, बिफोर यू कम, बिफोर यू कम, ठीक है। तो यू कम ये क्या है, यानी ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है और ये क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तो इस तरह ये हो गया कि आपके आने से पहले मैं खा चुका हूँगा या मैं खा चुकूँगा, तो आई शैल हैव ईटेन बिफोर यू कम, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, पानी बरसने से पहले वह घर नहीं पहुँच चुका होगा। तो इसके देखिए, इसका देखिए पहले क्या है, यहाँ पर हम लगाएंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस पहले लिखेंगे, तो वह घर नहीं पहुँच चुका होगा ये लिखेंगे सबसे पहले। तो देखते हैं यहाँ पर, यहाँ देखिए, he will not have reached, he will not have reached home, राइट। पानी बरसने से पहले, अब बिफोर लगाएंगे यहाँ, बिफोर इट रेन्स, राइट, बिफोर इट रेन्स। तो देखिए, ही विल नॉट हैव रीच्ड होम बिफोर इट रेन्स, ये यहाँ पर ये है, इतना जो है ये क्या है जी, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है और ये वाला क्या है, ठीक है ना, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, ऑब्जेक्ट भी है होम। उसके बाद ये क्या है, ये है आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, राइट। इट रेन्स, यानी ये सिंगुलर है सब्जेक्ट, तो यहाँ पर प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस में एस या एस लगता है, आपको पता है, राइट। देखिए, अब हम तीसरे हिस्से यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इसमें आपको पता है कि दो तरह से वाक्य बनते हैं, एक तो वाक्य की शुरुआत क्या से होती है और दूसरा ये कि जो वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं। तो पहला देखिए क्या है, क्या मैं बाज़ार जा चुकूँगा, या इसको हम ऐसे भी कहते हैं क्या मैं बाज़ार जा चुका हूँगा। दूसरा है वह कहाँ टहल चुका होगा, ठीक है। तो आपको पता है यहाँ पर वाक्य की शुरुआत क्या से हो रही है और दूसरे वाले में प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ रहे हैं, राइट। तो इसका ट्रांसलेशन के नियम क्या है देखते हैं, यहाँ पर हम फार्मूला इसको फॉलो करेंगे। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, यानी क्या लगाना है इसमें, विल या शैल लगाएंगे, दो में से कोई एक लगाना है, ये हम डिसाइड करेंगे सब्जेक्ट को देख करके, विल या शैल लगाएंगे। उसके बाद फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, याद रखिएगा। उसके बाद फिर हैव लगाएंगे, फिर क्या लगाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर इंटरोगेटिव साइन लगा देंगे। समझ में आया। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं इसको, क्या मैं बाज़ार जा चुकूँगा, तो मैं आया है तो मैं है तो इसलिए शैल लगाएंगे। सबसे पहले लगाएंगे शैल, शैल के बाद सब्जेक्ट लगाएंगे शैल आई, फिर उसके बाद हैव लगा देंगे, शैल आई हैव। अब देखिए क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म गॉन, शैल आई हैव गॉन टू मार्केट, ये ऑब्जेक्ट है, इंट्रोगेटिव साइन लगा दिया, हो गया, राइट। क्या मैं बाज़ार जा चुकूँगा या क्या मैं बाज़ार जा चुका हूँगा, तो हो जाएगा शैल आई हैव गॉन
टू मार्केट, इंट्रोगेटिव साइन लगा दिया, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, वह कहाँ टहल चुका होगा। तो इसके लिए आपको पता है कि WH फैमिली के जो भी वर्ड आते हैं सबसे पहले उसको लिखेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम कहाँ की अंग्रेज़ी लिखेंगे, वेयर, ये स्मॉल से हो जाएगा, ठीक है, राइट, वेयर। उसके बाद क्या लगाएंगे, वह कहाँ टहल चुका होगा। तो वेयर चूँकि वह है तो इसलिए विल लगाएंगे, वेयर विल, वेयर विल। उसके बाद लगा देंगे सब्जेक्ट ही हैव, वेयर विल ही हैव। टहलना क्या है, टहलना की अंग्रेज़ी क्या होता है, वॉक, तो उसका वॉकड कर देंगे, वेयर विल ही हैव वॉकड, राइट, इंट्रोगेटिव साइन लगा दिया, राइट, वेयर विल ही हैव वॉकड। तो ये आपका हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंस, राइट। इसी फार्मूले को बस फॉलो करना है, आपको समझ में आ जाएगा। तो होप यू गॉट इट वॉट एवर आई डिस्कस्ड ओवर हियर, एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द लास्ट पार्ट ऑफ द फ्यूचर टेंस, दैट विल बी द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, राइट। तो ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें और इसको लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच।